की सबसे बड़ी जानकारी हम आपको दे दें कि उद्धव सरकार ने देर रात इस्तीफा दिया, उसके बाद पार्टी स्तर पे बड़ी बैठकों का दौर जारी है। लेकिन संजय राउत जो कि हमेशा से बेबाक रहे हैं, भले उद्धव ठाकरे का सुर कुछ भी हो, लेकिन संजय राउत वो अलग से ही वो बयानबाजी करते हैं। और एक बार फिर से संजय राउत ने क्या कहा है वो हम अपने दर्शकों को सुनवाएंगे। और संजय राउत इस वक्त ट्रोल भी हो रहे हैं, बहुत सारे लोग उनके उसी वर्ड को रिपीट कर रहे हैं जो उन्होंने महाराष्ट्र को लेकर कहा था। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी जो पार्टी के चीफ है शिवसेना के, कल रात को अपने पद से इस्तीफा दिया है। सर्वोच्च न्यायालय में जिस प्रकार का निर्णय आया है उसके बाद पद पर रहना उनके लिए उचित नहीं था। बहुत ही नैतिकता की राजनीति करने वाले वो नेता है। कल त्यागपत्र दिया है, लोगों उनसे अपील की है कि किस परिस्थिति में उनको ये पद छोड़ना पड़ा। 2.5 साल तक उद्धव जी के नेतृत्व में कांग्रेस और राष्ट्रवादी की सरकार चली, शिवसेना उसमें थी अर्थात, और सभी का उनको सहकार्य मिला, सोनिया गांधी हो, पवार साहब हो। लेकिन उद्धव जी ने जाते वक्त कहा कि मेरे ही लोगों ने मुझसे गद्दारी की, बेईमानी की, इसलिए ये सरकार अब मैं नहीं चला सकता हूँ। लेकिन शिवसेना इज नॉट बॉर्न फॉर पावर, पावर इज बॉर्न फॉर शिवसेना। हम सत्ता के लिए पैदा नहीं हुए, सत्ता हमारे लिए पैदा हुई। अब चाहे संजय राउत जो भी बयान दें, लेकिन यह हकीकत है कि शिवसेना के हाथ से सत्ता चली गई है। उद्धव ठाकरे अब मुख्यमंत्री नहीं हैं, लेकिन तैयारी उधर देवेंद्र फडणवीस की है, क्योंकि मुंबई में मौसम बदल रहा है, फिजा बदल रही है, सत्ता बदल रही है। क्या तैयारी हो रही है? दिवाकर सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त बता रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस के घर के बाहर जो मौजूद हैं। महाराष्ट्र के भावी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के घर पर हलचल धीरे धीरे बढ़ने लगी है। कार्यकर्ता धीरे धीरे अब उनके घर पर पहुंचने लगे हैं, क्योंकि जब से महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री थे, पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दिया, तब से जो है जो बीजेपी का सेलिब्रेशन ग्रुप है वो लगातार जो है उनके घर पहुंच रहा है। हाथों में देखिए तमाम गुलदस्ता लेकर यहाँ पर जो देवेंद्र फडणवीस का जो सागर बंगला है, जहाँ पे वो विरोधी पक्ष नेता के तौर पर अभी रह रहे हैं, लेकिन भावी मुख्यमंत्री हैं, इसलिए बाकायदा जो कार्यकर्ता हैं अपने हाथों में गुलदस्ता लेकर अंदर जाने की कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं। सिक्योरिटी से यहाँ उनकी बातचीत चल रही है, लेकिन जो हलचल धीरे धीरे अब बढ़ रही है, क्योंकि 11 बजे के आसपास बीजेपी की एक अहम बैठक होनी है, जिसमें बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। और उसको देखते हुए, क्योंकि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री अब बनने वाले हैं देवेंद्र फडणवीस, तो ऐसे में तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो शुभकामना लेकर, अपने हाथों में गुलदस्ता लेकर उन्हें जो है उनका स्वागत करने के लिए पहुंच रहे हैं। यहाँ पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो इंतजार कर रहे हैं कि कब उन्हें एंट्री मिलती है बंगले के अंदर। लेकिन ऐसे में इंतजार उनका जो है साफ तौर उनके हाथों में आप गुलदस्ता वगैरह देख सकते हैं कि तमाम जो गुलदस्ता वगैरह देखकर यहाँ पर फिलहाल जो हलचल है वो धीरे धीरे अब बढ़ने लगी। और इसी हलचल को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था जो है वो बेहद ही कड़ी की गई है। मैं आपको अगर पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था दिखाऊं तो आप देखिए तमाम पुलिसकर्मी जो है वो गेट के बाहर ही तैनात किए गए हैं, क्योंकि यहाँ पर सबसे अहम बात यह है कि सुरक्षा व्यवस्था इसलिए है क्योंकि यहाँ पर आज हलचल काफी ज्यादा रहेगी। एक केंद्र बिंदु रहेगा ये बंगला, क्योंकि यहीं से बैठकों का दौर शुरू होगा और बैठकों के दौर शुरू होने के बाद निर्णय होंगे, और निर्णय के बाद जो है राज्यपाल के पास सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए देवेंद्र फडणवीस आज शाम तक पहुंच सकते हैं। कार्यकर्ताओं में तो उत्साह है ही, लेकिन अब किस तरह की तैयारी खुद राजनेता कर रहे हैं, ये सबसे ज्यादा जानना बेहद अहम जरूरी है। दिवाकर सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं खुद देवेंद्र फडणवीस के घर के बाहर। दिवाकर, क्या ये पता चल पा रहा है कि किस तरह की तैयारी है और कब वो राजभवन पहुंच सकते हैं सत्ता पर काबिज होने के लिए अपना दावा लेकर? प्रशांत, देखिए सबसे पहले मैं आपको बंगले के अंदर की तस्वीर दिखाऊं। मैं कैमरामैन से कहूं कि अगर बंगले के अंदर की थोड़ी तस्वीर दिखा दे, क्योंकि थोड़ी हलचल बढ़ गई है। नेताओं के आने का सिलसिला जो है वो धीरे धीरे अब शुरू हो चुका है। और शुरू होने की बात यही है क्योंकि 11 बजे के आसपास का वक्त जो दिया गया था कि बीजेपी की एक बैठक होनी है, लेकिन सबसे अहम जानकारी ये मैं दे दूं कि अब तक जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है, शिंदे गुट और बीजेपी के बीच जो गठबंधन होगा उसमें 38 मंत्री जो है इस मंत्रिमंडल में हो सकते हैं, जिसमें से 9 कैबिनेट जो मंत्रालय है वो शिंदे ग्रुप को दिया जा सकता है, और 5 राज्य मंत्रालय, यानी जो जानकारी मिल रही है कि 9 कैबिनेट और 5 राज्य, यानी कुल 14 मंत्रालय जो है शिंदे ग्रुप को दिया जा सकता है। इसके अलावा अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी का 18 से 19 जो कैबिनेट दर्जे का मंत्रालय है वो रखेगी और 4 से 5 राज्य मंत्री का मंत्रालय रखेगी।